Jai Hind class 10th students. I hope you all are fine. So today we are going to discuss the question answers of the chapter of life process. The first question is, how is oxygen and carbon dioxide transported in human beings? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, राइट? Now the answer is transport of oxygen. Transport of oxygen, hemoglobin present in the blood takes up the oxygen, right? So hemoglobin मैंने बताया था आपको, heme for the iron and globin means the protein. So it takes up oxygen will bind with the hemoglobin, right? hemoglobin के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन from the air in the lungs. It carries the oxygen to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. यानी कि क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइंड हुई? हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो गई एयर से लंग्स में आने के बाद में, ठीक है? एयर से आई है, लंग्स में गई है, फिर ऑक्सीजन को कैरी करा, ठीक है ना? इट कैरीज द ऑक्सीजन टू द, कहाँ कैरी करा? टिश्यूज में, विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन की कमी थी बिफोर रिलीजिंग इट. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट है? कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर. सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ज्यादा सोल्यूबल है वाटर कंपेरिजन में. देयरफॉर it is mostly transported from body tissues in the dissolved form in our blood plasma. किस फॉर्म में वो होगी? वो ठीक किस फॉर्म में ट्रांसपोर्टेड होगी? डिजॉल्व्ड फॉर्म में, ठीक है? इन आवर ब्लड प्लाज्मा टू द लंग्स. हेयर इट डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू एयर इन द लंग्स, राइट? सो कैसे वो होगी? वो डिफ्यूज. हेयर इट डिफ्यूजेज फ्रॉम ब्लड से डिफ्यूज होकर, ठीक है ना? हेयर डिफ्यूजेज फ्रॉम ब्लड टू द एयर इनटू द लंग्स. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स? जो लंग्स का डिजाइन है ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से है? तो टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट? क्वेश्चन ये है, how are lungs designed in human beings to maximize the area for exchange of gases? Within the lungs, the air passage divides into smaller and smaller tubes called bronchi. क्या कहते हैं उसको? bronchi. कहाँ पढ़ा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था. which in turn form bronchioles. और क्या बना देगा वो? bronchioles को बना देगा, ठीक है? bronchioles. the bronchioles terminate, जो bronchioles को कहाँ terminate होगी? balloon-like structure में, ठीक है ना? bronchioles terminate into balloon-like structure called alveoli. ठीक है? कहाँ terminate होगी वो? balloon-like structure, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? alveoli. the alveoli present in the lungs provide maximum surface for एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है? तो फिर वहां से क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज हमें देखने को मिलेगा. एल्वियोलाई का मेन रोल क्या है? गैसेस को एक्सचेंज करना. ऑक्सीजन को लेकर आ रही है, ठीक है ना? ऑक्सीजन आई एनवायरनमेंट से, फिर एल्वियोलाई के अंदर आई, ऑक्सीजन क्या जाएगी? टिश्यूज में चली जाएगी, ठीक है ना? ब्लड उसको कैरी करेगा, फिर ब्लड क्या करेगा? CO2 को एल्वियोलाई में छोड़ देगा ताकि वो बाहर चले जाए. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the components of transport system in human beings? what are the functions of these components? ठीक, ट्रांसपोर्टेशन के क्या कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर? ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के क्या कंपोनेंट हैं और क्या इसका फंक्शन हो सकता है? तो क्या है यहाँ पर? इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. तो क्या है यहाँ पर? क्या क्या चीज़ है? एक तो हार्ट है, ठीक है? ह्यूमन हार्ट हमने पढ़ा था डिटेल में, सेक्शन रिव्यू पढ़ा था, याद है या नहीं है? हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स. फिर फंक्शंस ऑफ हार्ट, क्या फंक्शन है हार्ट के? ठीक है, हार्ट क्या रिसीव कर रहा है?
हार्ट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से बताया था मैंने आपको, फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम द लोअर पार्ट, ठीक है, फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा एंड फ्रॉम द इंफीरियर वेना कावा, आया याद, एंड पंप्स इट टू द लंग्स, ठीक, कहाँ पंप कर दिया उसने, लंग्स में, फॉर एनरिचिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है, and pumps it into the lungs for enriching with oxygen. It receives purified blood from lungs, ठीक है, कहाँ से रिसीव करेगा वो, लंग से। It receives purified blood from lungs and pumps it around the body. समझ में आ गया क्या फंक्शन हुआ हार्ट का, ठीक है। Now the next question is function of blood. अब ब्लड का क्या फंक्शन हो सकता है, ठीक है, ब्लड का क्या फंक्शन हो सकता है। ब्लड इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए मदद कर रहा है, ठीक है ना, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, ठीक है, ये यूरिया है, ये यूरिया है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या फंक्शन हो सकता है, द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, द ब्लड पुश्ड बाय द हार्ट फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड ऑल्सो कम्स बैक टू द हार्ट थ्रू देम, राइट। सो ये हमने फंक्शन देखे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई इज इट नेसेसरी to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds। हमने पढ़ा था, ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड होते हैं, कंप्लीटली सेपरेटेड। क्या उसका वो होगा, नेसेसरी है, क्यों जरूरी है वो, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउज गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, ठीक है, ताकि बेहतर सप्लाई हो सके किसकी, ऑक्सीजन की, पूरी बॉडी में। दिस सिस्टम इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, और ये सिस्टम किसके लिए जरूरी है, जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा अधिक हो, ठीक है। मैमल्स एंड बर्ड्स कॉन्स्टेंटली नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जो मैमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होंगे, वो कॉन्स्टेंटली क्या करेंगे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है उनको, ठीक है ना, टू गेट एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, ताकि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख सके, ठीक है। वार्म ब्लडेड होते हैं ह्यूमन बींग्स, है ना, वार्म ब्लडेड होते हैं ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, क्लियर। फिर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स, ठीक है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट, कैसे किस तरीके से होगा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम प्लांट्स के अंदर। इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स देयर आर 2 कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। 2 कंडक्टिंग टिश्यू हैं यहाँ पर, एक है आपकी जाइलम है और दूसरी है यहाँ पर फ्लोएम है, ठीक है, फ्लोएम है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स, ट्रैकीड्स एंड अदर जाइलम टिश्यूज, ठीक है, ये कंपोनेंट है जाइलम के। द इंटरकनेक्टेड वेसल्स एंड ट्रैकीड्स फॉर्म ए कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या लिखा है यहाँ पर, इंटरकनेक्टेड वेसल्स होंगी यहाँ पर, ठीक है, एंड ट्रैकीड्स फॉर्म ए continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. Xylem carries water and minerals, ठीक है, जाइलम क्या कैरी करेगा, वाटर को और मिनरल्स को कैरी करेगा, ठीक है, जाइलम क्या कैरी करेगा, वाटर और मिनरल्स को वो कैरी करेगा। फिर फ्लोएम, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोएम,
फ्लोएम इट विल कंडक्ट सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सॉल्यूबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के, ठीक, फूड का जो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है, लीव्स से कहाँ पर, डिफरेंट पार्ट्स प्लांट बॉडी में। क्लियर हुए क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस क्लियर हुए, ठीक। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है, नेफ्रॉन्स मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा था, ठीक है। नेफ्रॉन्स कहाँ पढ़ा था हमने, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, एक्सक्रीशन के बारे में जो पढ़ा था। तो नेफ्रॉन्स में क्या बता रखा है, इट मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। नेफ्रॉन्स में हमें 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज ए कप शेप बैग एट इट्स अपर एंड, ठीक है, कप शेप स्ट्रक्चर था। क्या कहा था उसको हमने, बोमेंस कैप्सूल क्या था, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल डायग्राम में देखना, ठीक है, तो डायग्राम मैंने आपको बताया था, कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल कंटेन्स ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और बोमेंस कैप्सूल में क्या होगा, बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है, क्या कहेंगे उसको, ग्लोमेरुलस, ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम, ग्लोमेरुलस। क्लियर। वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द रीनल आर्टरी, किससे अटैच होगा, एक हिस्सा, ठीक है, एक हिस्सा किससे अटैच होगा, वो रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड जब भी हम किडनी के बारे में बात करते हैं तो क्या वर्ड उसके साथ अटैच करते हैं, रीनल, ठीक है। जैसे पल्मोनरी, जब हम लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, जब उनकी कनेक्टिविटी कहाँ पर थी, लंग्स के साथ थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रीनल आर्टरी, इट मीन्स देयर इज जो इनकी कनेक्टिविटी है किसके साथ में, किडनी के साथ में। क्लियर। चलिए, वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द रीनल आर्टरी विच ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड कंटेनिंग द यूरिया, ठीक है, क्या यूरिया वेस्ट इनटू इट, क्या कैरी करके लेके आएगा वो, यूरिया वेस्ट को कैरी करके लेके आएगा। दीज इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड, फिर इन इम्प्योरिटीज को क्या कर लेंगे हम लोग, फिल्टर कर लेंगे, ठीक है, फिल्टर कर लेंगे। फिर द अदर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इज कॉइल्ड, दूसरा पार्ट कैसा होगा, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा। इन दिस पार्ट substances like glucose, amino acid, ions and excess water which are required by the body are reabsorbed, ठीक है। जो बॉडी की मतलब जिसको बॉडी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हुई, अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट हुई, आयंस की, या फिर एक्सेस वाटर की, ठीक है, जिसकी जरूरत पड़ रही है उसको क्या कर लिया जाएगा, वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है, रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। फिर द सब्सटेंस रिमेन्ड इन द नेफ्रॉन इज मेनली यूरिन, फिर क्या जो सब्सटेंस बचेगा, क्या बचेगा, वो यूरिन बचेगा। कंटेनिंग डिजॉल्व्ड यूरिया, जिसके अंदर क्या होगा, डिजॉल्व्ड यूरिया होगा, विच इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, थ्रू यूरिथ्रा फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि वो टाइम टू टाइम रिलीज हो सके। क्लियर। फिर फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का क्या फंक्शन हो सकता है, ठीक है, नेफ्रॉन का क्या फंक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो नेफ्रॉन किसके लिए रोल प्लेगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। द फिल्ट्रेट इज पास्ड इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है, जो ट्यूबुलर वाला हिस्सा वहाँ चला जाएगा। दिस फिल्ट्रेट कंटेन्स ग्लूकोज, क्या होगा उसके अंदर, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर, ठीक है। फिर रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन यानी कि जो कि जरूरी चीज़ें हैं। एज द फिल्ट्रेट फ्लोज अलोंग द ट्यूब्यूल, ठीक है, यूजफुल सब्सटेंसेज सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड वाटर आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी इनटू द ब्लड बाय कैपिलरीज, ठीक है, किसके द्वारा, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। सराउंडिंग द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, सराउंड जो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल के
सराउंडिंग में, ठीक है, जो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में। मैंने आपको इसका एक डायग्राम भी दिखाया था, अगर आपको याद हो, नेफ्रॉन का अगर आपको डायग्राम याद हो, ठीक है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, डायग्राम भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये डायग्राम है, ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम है नेफ्रॉन का, ये देख लीजिए आप, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। ये रहा ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, कप शेप स्ट्रक्चर, एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी पास वाला, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड जो इसमें टर्म्स है और ट्यूब के समान है, डिस्टल दूर वाला, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये है लिम्ब, ठीक है, ये ब्लू कलर वाली जो है ये लिम्ब है यहाँ पर, ठीक है। ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग, डिसेंडिंग नीचे की तरफ और असेंडिंग ऊपर की तरफ। ये है हैनलेज लूप, ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, हैनलेज लूप कहते हैं, जिसने इसको डिस्कवर किया था। फिर इसके साथ साथ क्या वासर एक्टा, इसके वासर एक्टा और हैनलेज लूप के बीच में क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म एक प्रोसेस चलती है, ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म एक प्रोसेस चलती है। फिर ये इफेरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है ना, ये इफेरेंट आर्ट्रियोल है। इसके बाद में क्या है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये हमने डिटेल में पढ़ रखा है, ठीक है। फिर नाउ चलो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द एमसीक्यूज। अब कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, वो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, जो किडनी है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो किसका पार्ट है, न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का और ट्रांसपोर्टेशन का। बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। किडनी किस में रोल प्ले करेंगी, वो एक्सक्रीशन में, ठीक है, एक्सक्रीशन में रोल पड़ेंगी। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन ये हो गया, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा इसका, है ना, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जाइलम है प्लांट्स के अंदर, वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करेंगे। मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट, जब ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट्स के अंदर तो ट्रांसपोर्ट वाटर का कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फूड का कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड का कर रहे हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का कर रहे हैं। बताओ, ट्रांसपोर्ट जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अगर फूड की बात आती है, ठीक है, फूड की बात आती है, तो अगर फूड के लिए है या फिर अमीनो एसिड्स के, इसके क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किसकी जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहले तो मुझे आप ये बताओ होता क्या है, भूल गए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। तो क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल द अबव। द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्या होगा इसमें, ऑल द अबव, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस मीन्स सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अब वाटर भी है, दोनों चीज है, दीज आर द रॉ मटेरियल्स। तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, ठीक है। एक रिएक्शन भी मैं इसकी अगर बताऊं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और उसके साथ में वाटर, ठीक है, वाटर कंबाइंड कर दिया। फिर किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, कौन सी लाइट, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट। क्या बनेगा इसमें, C6H12O6, ठीक है। फिर और क्या इसके अलावा, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगी प्लस वाटर। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इट इज नॉट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस आप खुद करना, ठीक है। ये आपने चैप्टर नंबर 1
केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा कि बैलेंसिंग किस तरीके से करनी है, ये आप मुझे बैलेंस करके बताना, ठीक है। अभी हम यहाँ पर बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल द अबव, तो ये सारी चीज़ हमें जरूरत पड़ती है। क्लियर। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। पैरासिटिक था, सेप्रोफिटिक था, होलोजोइक था, ठीक है। याद रखा करो, इन चीज़ों को भूल जाते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। जो ब्रेकडाउन है पायरुवेट का टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। अब कब बना था ये, जब ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ी थी, ग्लूकोज से पायरुवेट बना था। क्या बना था, ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ था। याद आया नहीं आया, ग्लूकोज से पायरुवेट, उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पर हुआ था प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में हुआ था। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, वाटर रिलीज हो गया, एनर्जी कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो होगा नहीं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस हो रही थी, ठीक। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, यस माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई, तो पहले साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हुई, फिर उसके बाद में कहाँ हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फाइनली वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और यहाँ पर एक साइकिल चलती है जो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सी साइकिल है वो, क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल के बारे में अभी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं होती, ठीक है। क्रैब साइकिल के बारे में इतना कोई डिस्कशन नहीं। क्लोरोप्लास्ट नहीं हो सकता, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है और न्यूक्लियस का है नहीं। क्लियर। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रैम्प्स कॉज्ड ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, जैसे कई बार ये किससे रिलेटेड है, ये इससे इसी क्वेश्चन से कनेक्टेड है। पायरुवेट के 3 फेट्स होते हैं, 2 ऑफ देम आर एरोबिक प्रोसेस, 1 ऑफ देम इज टू ऑफ देम आर एनारोबिक एंड 1 इज एरोबिक। जब एनारोबिक प्रोसेस होगा तो यहाँ पर ये कंडीशन एप्लीकेबल है, क्रैम्प्स कॉज्ड ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो लैक्टिक एसिड बन रहा है यहाँ पर, एसिटिक एसिड बन रहा है, या एक्सेस वाटर, या फिर इथेनॉल। तो यहाँ पर क्रैम्प्स की बात हुई है, ठीक है, क्रैम्प्स की बात हुई है। तो यहाँ पर कब होगा, जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड का, ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज नोज लाइक फंक्शन इन प्लांट्स। इसमें से कौन सा है जो कि नोज लाइक फंक्शन को प्ले करता है, रोल प्ले करता है, ठीक है, रोल प्ले करेगा। फ्लावर हो गया, ठीक है, फ्लावर हो गया, फ्लोएम हो गया, स्टोमेटा हो गया और क्लोरोफिल हो गया। तो फ्लावर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, फ्लावर नहीं होगा, फ्लावर। फिर फ्लोएम, फ्लोएम तो फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर स्टोमेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा, गैसेज एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, CO2 को ले लेगा। आ गया ध्यान, स्टोमेटा विल बी द करेक्ट आंसर। क्लोरोफिल, इट इज अ पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, ठीक है, क्लोरोफिल हो ही नहीं सकती। आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है। तो इनको रिवाइज करना, इनको कॉपी में आपको करने हैं, एंड डू नीट एंड क्लीन वर्क, ओके।